अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। आरपीओ गुजरांवाला और सियालकोट मोहम्मद डीपीओ फैसल कामरान के हुक्म के मुताबिक पसरूर थाना सदर के हेड कांस्टेबल एहसानुल्लाह को एएसआई डीएसपी प्रमोट होने पर थाना एसएचओ अख्तर नवाज और सदर पसरूर शफाकत गुराया ने क्राउन लगाया और मुबारकबाद दी, जिसके बाद ऑफिस सेक्रेटरी सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर डॉक्टर उस्मान गनी और उस्मान मिर्जा ने एएसआई प्रमोट होने पर एहसानुल्लाह को फूलों के गुलदस्ते पेश किए, मुबारकबाद दी। एएसपी पसरूर मुबारकबाद देने वालों के रेडर शाहिद सैयद मुस्तनसर, मुहर्रर थाना सदर पसरूर चौकी इंचार्ज कोटली बावा बिलाल शाही शामिल थे। इसके बाद एएसआई एहसानुल्लाह ने सबका शुक्रिया अदा किया। पीओ डीजी खान मोहम्मद अली वसीम ने पंजाब पुलिस के क्राइम फाइटर एएसआई मुजाहिद खान वडानी को इंचार्ज चेक पोस्ट सखी सरवर तैनात कर दिया। मुजाहिद खान की तैनाती से जाम पेशा अफराद और स्मगलरों की नींदें हराम। रुख करते हैं सोहबतपुर का। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना। जिला सोहबतपुर के तहसील मांझीपुर के गोट जफर खान के रिहायशी पाक आर्मी में बतौर सिपाही मुलाजमत करने वाला मोहम्मद पनाह कटपार गुज़श्ता रात वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में दुश्मनों की बुज़दिलाना हमले में बहादुरी से लड़ते लड़ते जाम शहादत नोश कर गया। शहीद मोहम्मद पनाह कटपारा की जस्ते खाकी को पूरे फौजी प्रोटोकॉल के साथ अबाई गांव मांझीपुर लाया गया। नमाज जनाजा ईदगाह मांझीपुर में अदा की गई। फौजी मोहम्मद पनाह शहीद की नमाज जनाजा में मांझीपुर के सियासी समाजी शख्सियात, छोटे बड़े इलाके वालों और FC 72 विंग के कैप्टन शुजा गार्ड्स फारूक शाह व दीगर ने हजारों की तादाद में शिरकत की। शहीद मोहम्मद पनाह को पूरे फौजी चाको चबंद दस्ते के साथ अबाई गांव मांझीपुर कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। अल्लाह पाक शहीद मोहम्मद पनाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। ईमानदार क्राइम फाइटर और दबंग HO नईम भट्ट को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। CPO गुजरांवाला उमर फारूक सलामत ने फर्ज शनास ईमानदार क्राइम फाइटर और दबंग पुलिस ऑफिसर SHO थाना खयाली गुजरांवाला नईम भट्ट और उनके अमले को चोरों, डकैतों, मुंशियात फरोशों, दीगर जुर्म में मुलव्वस अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाइयों में ड्यूटी सर अंजाम देने पर तारीफी सर्टिफिकेट दिए। इस मौके पर SHO नईम भट्ट ने मीडिया को बताया कि थाना घबराने की जगह नहीं है, बल्कि थाना इंसाफ के लिए पहला मुकाम है जहां पर साल सच की बुनियाद पर आकर इंसाफ हासिल कर सकते हैं, जबकि साल को इंसाफ के हसूल के लिए बिला झिझक आना चाहिए और वह खुद और उनका अमला दौरान ड्यूटी और तफ्तीश मेरिट को यकीनी बनाएंगे। मजीद कहा कि सिफारिश या कम्प्रोमाइज मेरे होते हुए नामुमकिन है। इंशाल्लाह CPO की ज़ेर निगरानी क्राइम और जाम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रुख करते हैं पाकपतन का। पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल सलई 4 रुकनी डकैत गैंग जावेद उर्फ जैदी झंडेका गिरफ्तार। डकैत गैंग जिला पाकपतन, लाहौर, बिहाड़ी, बहावल नगर और दीगर कई इलाकों में डकैती, चोरी और राहज़नी की दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। थाना कबूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब बैनुल सलई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डकैत गैंग से 2.5 लाख रुपए नकदी, 3 अदद मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार डकैत गैंग से भारी मुख्तार में वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला भी बरामद किया। SHO कबूला राना इमरान के मुताबिक गिरफ्तार डकैत गैंग से मज़ीद तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात मुतवक्का हैं। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रोशनियों और रंगों से सजा पहला फील्ड अल मुजाहिद देहाती फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर VHR साहिवाल में पहले अजीम आलिशान फील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब में मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ राय हसन नवाज खान, उम्मीदवार NA 142 बराए कौमी असम्बली चौधरी आसिफ अली, सदर PTI तहसील साहिवाल मियाँ मोहम्मद यार डमरा, साबिक चेयरमैन बल्दिया चीचावतनी राना मोहम्मद अजमल खान, शहबाज खान मर्दाना और तहरीक इंसाफ के दिगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मेज़बान टूर्नामेंट साबिक वाइस चेयरमैन सेठ अशरफ रहमानी, चीफ ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट सेठ फैजान अकरम उर्फ लड्डू, चौधरी ताहिर महमूद और अहलियाने गाँव ने मेहमानाने गरामी की पंडाल आमद पर वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर ढोल की थाप और शहनाई की धुन पर घोड़ों ने रक्स का समा बांध दिया। राय हसन नवाज खान और चौधरी आसिफ अली को अपने दरमियान देखकर शायकीन की खुशी का ठिकाना न रहा। फाइनल मैच 5 चक राजियांवाला और 90 6R की टीमों के माबैन खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 चक के राजा फुटबॉल की टीम ने 1 के मुकाबले से देहाती फुटबॉल टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। राय हसन नवाज खान और चौधरी आसिफ अली ने राजा फुटबॉल क्लब को टूर्नामेंट जीतने और शानदार खेल पेश करने पर मुबारकबाद दी।
25,000 रुपए नकद और ट्रॉफी से नवाजा। दूसरे नंबर पर आने वाली 90 सिक्सार की टीम को 15,000 नकद और रनर अप ट्रॉफी से नवाजा। इस मौके पर सिक्सार के लेजेंड फुटबॉलर्स को खसूसी शील्ड्स भी दी गईं। शील्ड हासिल करने वालों में चौधरी मुजाहिद, चौधरी नियार एजाज, चौधरी काशिफ रफीक और माया नाज फुटबॉलर टूर्नामेंट सुपरवाइजर चौधरी अलीम सरवर शामिल थे। इस मौके पर अहलियाने इलाका से खिताब करते हुए राय हसन नवाज खान ने मुंतजिमैन को शानदार फील्ड डाइट टूर्नामेंट मुनक्किद करने पर खराज तहसीन पेश किया और साहिवाल के मियां मोहम्मद या डुगरा साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जबरदस्त जी, भरपूर ढोल की थाप में हम इन जवानों का शुक्रिया अदा करेंगे, इनको दाद देंगे और इंशाल्लाह हमारे मैदान इसी तरह सजते राजा ज़ैन खालिद पाकिस्तान वापटा, राजा अली खालिद कोच, मोहम्मद वसीम राजपूत पाकिस्तान कोच, तशरीफ लाइए। 25,000 रुपया नकद और ये चमचमाती ट्रॉफी इनके साथ जाएगी और इन्हें हमारी मोहब्बतों का याद दिलाएगी। पंचक वाले नो शाबाशी ते दिलो उन्होंने ताज पेश करेंगे ते सलाम पेश करेंगे। बहुत सोहना खेले। बेस्ट गोलकीपर पंचक दा पंच लो जी, बेस्ट गोलकीपर पंचक दी टीम दा प्लेयर एहसान तशरीफ लियावे। सोनिया तेरा मैच असी उतनी देखिया, अभी देखिया, बहुत सोहना गोलकीपर। बहुत तालियां जी, राय साहब दस्ते मुबारक नाल चौधरी आसफ अली साहब दे संग ने ये ट्रॉफी तेरे नाल जाएगी और याद दिलाएगी कि राय साहब चौधरी आसफ अली और टीम विनर आप कोई ਜਿਹੜੀ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨੰਬਰ 6 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਬਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 6 ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। और ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਭ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਯੂਥ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सिक्सार के लोग, इस हल्के के लोग, साहिवाल के सारे वासी राय साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह राय साहब की मोहब्बतों का बदल जो है वो हम नहीं दे सकते। हजरात गिरामी कहते हैं की वजह से आज तक ये इलाका सुई गैस से महरूम है, तो मैं अपनी तरफ से और अपने कायद डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के कायद राय हसन नवाज साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आने वाले वक्त में हमारा साथ दें, हम इस सिक्सार इलाका को सुई गैस की फराहमी कर सकें। आप लोग जो यूथ हैं यहाँ इनको अब भगाना है। आपने अगर खान साहब जिस वक्त भी कॉल दें, आप यूथ हमारा साथ दें और अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए इमरान खान का साथ दें और हर किस्म के हालात के लिए आगे बढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आपका फ्यूचर मुस्तकबिल अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। एक और खबर है साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के न्यू सदर चौधरी काशिफ रियाज से अलहाज ग्रुप के चेयरमैन और अहदेदारान की मुलाकात। काशिफ रियाज को सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनने पर मुबारकबाद और गुलदस्ता पेश किया गया। गुलदस्ता पेश करने वालों में अलहाज ग्रुप के चेयरमैन हाजी अब्दुर्रहमान चौधरी, शाहिद जावेद आराई, हाजी शफीक अहमद मुजाहिद, मुश्ताक एग्जीक्यूटिव मेंबर आदिल शफीक, सलमान शाहिद और दीगर दोस्त सहबाब में गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चैम्बर के साथ हमेशा की तरह चैम्बर की फलाहों पर बात भी की गई। एक और खबर है साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ही कंप्लेंट सेल के चेयरमैन साहिवाल मलिक नूर समद भट्टी ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल में लोगों की शिकायत पर सरप्राइज विजिट किया, लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। इस सिलसिले में चेयरमैन मलिक नूर समद भट्टी ने मुख्तलिफ वार्ड्स में लवाहकीन और मरीजों से एक एक बंदे से मुलाकात की, सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन शिकायत सेल मलिक नूर समद भट्टी का कहना था कि हम वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वीएन के मुताबिक काम करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों को अपने इक़्तिदार के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे सकें, अवाम की मुश्किलात को कम करें। यही हमारे कायद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का मकसद है। मरदान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल जेल मरदान में स्पोर्ट्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद।
मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुल इस्लाम आफरीदी, डिप्टी कमिश्नर मर्दान हबीबुल्ला आरिफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इरफानुल्लाह खान की शिरकत। सूबाई वजीर स्पोर्ट्स मोहम्मद आतिफ खान की हिदायत पर सेंट्रल जेल मर्दान में स्पोर्ट्स डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुनक्किदा टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों और खिलाड़ियों का इनामात भी दिए गए। स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किदा तकरीब में स्टेज और टीवी के फनकारों ने मौसीकी खाके लतीफ़े पेश करके शायकीन से खूब दाद वसूल। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुल इस्लाम आफरीदी ने कहा कि स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स जिले इंतजामिया, महकमा पुलिस के आला हुकाम, जेल इंतजामिया की इस तरह तकरीब मुनक्किद करने और काबिल सत्ताइश है। कहा कि जेल में मौजूदा कैदियों के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके सोच में बेहतरी लाई जा सके। जेल कवानीन में जो इस्लाहात 2022 में हुई, इसके मुताबिक जेलों में कैद अरसे को बतौर इस्लाह इस्तेमाल किया गया है ताकि वहाँ उनकी इस्लाह हो सके और उनको माशरे का बेहतरीन शहरी बनाया जा सके। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के अहकामात और पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के तहत अहाता तहसील हरुणाबाद में माहवार 2 रोज़ा खुली कचहरी लगाई गई। नायब तहसीलदार फ़कीर वाली सर्कल मुश्ताक खां मुहार ने खुली कचहरी में शहरियों और साइलिन के मसाइल सुने, शिकायत सुनी और मौके पर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में हरुणाबाद फ़कीर वाली समेत तहसील भर से हल्का पटवारी, गिरदावर और मुतलका अहलकार रिकॉर्ड समेत मौजूद थे। नायब तहसीलदार फ़कीर वाली सर्कल मुश्ताक अहमद खां मुहार का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आवाम की शिकायत का अजाला करने और उनके मसाइल हल करना है। रिकॉर्ड मौके पर मौजूद होता है। वाज़ेह रहे कि हर माह 1 और 2 तारीख को खुली कचहरी लगाई जाती है। और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक रबीउल अव्वल में शफा मौशर की वलादत उम्मत मुसलमान के लिए बाइस खुशी, बाइस नजात है। आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात से दूरी की वजह से मसाइल का शिकार हैं। हरुणाबाद में अंजुमन फ़रोग़ मोहम्मद नात के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर 63 रोज़ा मुहाफ़िल मुनक्किद की जा रही हैं। अंजुमन फ़रोग़ मोहम्मद नात के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब सराफ ने अपने ख़ुसूसी बयान में कहा कि उन्होंने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जहान आलम के लिए सबसे बड़ी खुशी है। मुहाफ़िल का मकसद उम्मत मुसलमान को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास करवाना है ताकि लोग अपनी ज़िंदगियों में सीरत को अपनाने की जदोजहद करें। आज हम जो मसाइल का शिकार हैं उसी की बुनियादी वजह यही है कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक़ात के लिए रहमत बनकर आए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इसी पर चलकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। अहमदाबाद से खबर शामिल करेंगे। रियाज अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद रसूलपुर प्रेस क्लब हकीकी की जानिब से मंडी अहमदाबाद में नए तैनात होने वाले SHO एजाज अहमद भट्टी के साथ अहम नशिस्त हुई। मुलाकात में रसूलपुर प्रेस क्लब के सदर एजाज अहमद अंजम, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ चेयरमैन सरदार इब्रार अहमद थेम, सरपरस्त आला सरदार मोहम्मद जाफर थेम, सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात रियाज अहमद अफरीदी, नायब सदर अहमद हसन प्रेमी चौधरी मोहम्मद अफजल ने शिरकत की। मीटिंग में SHO एजाज अहमद भट्टी ने रसूलपुर प्रेस क्लब को पुलिस स्टेशन आने पर खुशामदीद कहा। SHO से गुफ्तगू करते हुए एजाज अहमद अंजम ने इलाके में बढ़ती वारदातों पर ब्रीफिंग दी, जिस पर SHO ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। मीटिंग में मंडी अहमदाबाद में साबिक़ा दिनों वहां के मौजूद शहरी यासीन के कत्ल केस पर SHO से बात भी की गई, जिस पर SHO का कहना था कि इंशाल्लाह जल्द मुल्ज़िम कानून के शिकंजे में होंगे और कड़ी सजा दी जाएगी। इलाके में अमन कायम करना मेरे लिए अव्वलीन तरजीह है, जिस पर मुकम्मल इलाके में अमन अमान करने पर दिन रात मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड के वफद की चेयरमैन खालिद हुसैन बाट और मरकजी सदर मियां उमैर मसूद और मरकजी सेक्रेटरी जनरल इफ्तिखार चौधरी की क़यादत में वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमत और किसान इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। फ्यूल एडजस्टमेंट के खात्मे का मुतालबा मंजूर। बिजली बिलों की अदायगी एक साथ में होंगी। घरेलू सार्फिन के लिए 300 यूनिट पर मुकम्मल FPA का खात्मा कर दिया गया। किसानों की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुतल्लका वज़रा की कमेटी को किसान नुमाइंदों के साथ मिलकर उनके मसाइल मौसर अंदाज में हल करने के लिए काबिल अमल सिफारिशात जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत की। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत अगले हफ्ते तारीखी किसान पैकेज का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म ने ज़राअत को मुल्की मौशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया और उसे मुल्क की समाजी मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार दिया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लका वज़रा की कमेटी को किसान नुमाइंदों के साथ मिलकर उनके मसाइल मौसर अंदाज में हल करने के लिए काबिल अमल सिफारिशात जल्द अज जल्द पेश करने की रुख करेंगे। चिन्योट का सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर चिन्योट पुलिस का जान पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। बैनुल ज़िलाई 2 डकैत गैंग्स के 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।
डकैत गैंग्स में रिजवान उर्फ रिजवानी गैंग, अल्ताफ उर्फ ताफू गैंग शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 12 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका, नकदी, मोटरसाइकिल वगैरह बरामद। मुलजिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला, 5 पिस्टल राइफल्स, बंदूकें, गोलियां बरामद की गईं। मुलजिमान में रिजवान उर्फ रिजवानी, अल्ताफ, इमरान, आमिर, नासिर, जफर, शहबाज अल्ताफ शामिल हैं। SHO थाना सदर असदुल्ला SI ने अपनी टीम मोहम्मद तारिक SI, गुलाम अब्बास ASI के हमरा कार्रवाई की। मुलजिमान असले के जोर पर मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे। मुलजिमान का ताल्लुक चिन्योट, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, नारोवाल से बताया जाता है। मुलजिमान थाना सदर पुलिस को डकैती, राजधानी चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत तरजीह। जिले भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। और इधर सादोकी में जगह जगह गंदगी के ढेर, जिले इंतजामिया की नहली का मुंह बोलता सबूत। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सादोकी GT रोड पर गंदगी के ढेरों की वजह से बीमारियां फैलने लगी। सादोकी में जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से गलियां, बाजार, सड़कें, अंडरपास वगैरह गंदगी के ढेरों में तब्दील होकर रह गए। जिले और तहसील इंतजामिया के अलावा सियासतदान भी गफलत की नींद सो रहे हैं। अवाम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सादोकी में रेलवे बाजार, GT रोड, गोना और चौक, राजबाग, गलियां और बाजारों में गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, मगर हर बार ही काम करवाने का झांसा देकर ये सियासतदान पतली गली से निकल जाते हैं। ये सब सियासतदानों ने हमें चाबी वाला खिलौना बना रखा है, इनकी चाबी से ही हम चलते हैं। अगर किसी सियासतदान का सादोकी में ध्यान है तो हमें भी बताएं ताकि हम सब नशर कर सकें। खुदारा उनके हाथों बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें और सादोकी में ज़िले इंतजामिया, तहसील इंतजामिया को शर्म आते हुए इधर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और अपने टैक्स हुकूमत को पे करते हैं। उनका भी चाहिए कि सादोकी में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें ताकि यहाँ के लोग मसर सेहत बीमारियों से। मोहम्मद अफजल कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं रनाला खुर्द का। रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में हुकूमत की हिदायत पर अशरा तफसीलात के मुताबिक मुकाबला जात में रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा और साहिवाल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। मुकाबला जात की तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद वाजिद का कहना था कि नौजवानों की किरदार साजी में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीमात हम सब के लिए मशले राह है। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी उनके सीरत के मुताबिक गुजारनी चाहिए। रुख करते हैं ओकाड़ा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के नवाहे इलाका 54-2L की रिहायशी शमीम बीबी अपनी 15 साला बेटी की बाजियाबी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगी। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद 54-2L में बेवा शमीम बीबी की 15 साला अरूज फातिमा को 6 माह कबल घर से अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमान ज़शान वगैरह के खिलाफ वालदा की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल मुलजिमान की गिरफ्तारी और अरूज फातिमा को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। चंद रोज़ कबल मदैया ने नामालूम मुलजिमान की शनाख्त के बाद रजा शाह और वकार को FIR में नामजद करवाया। रजा शाह को गिरफ्तार करवा कर हवालात में बंद करवाया, जिसके बाद थाना सदर के SHO मेहर इस्माइल ने चंद घंटे के बाद मुलजिम रजा शाह मदैया को बताए बगैर ही छोड़ दिया। शमीम बीबी का कहना है कि मुलजिमान बाअसर हैं, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। DPO ओकाड़ा, RPO साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमारी बच्ची को बाजियाब करवा कर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। आपको लिए चलते हैं सियालकोट की जानिब। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट टस्का सर्कल पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई। डकैती और आसानी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 2 खतरनाक गैंग्स के 5 डाकू गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियाती माल मसरूका, नकदी, मोटरसाइकिल्स और नाजायज असला बरामद। मुलजिमान से तफ्तीश जारी। इलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने जराइम की बेहकनी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़िले भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर रखे हैं। इस सिलसिले में DSP डस्का सर्कल की सरबराही में SHO थाना मोतरा सब इंस्पेक्टर इमरान सुल्तान ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती और आसानी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत साहिल और शुएब गैंग्स के 5 मुलजिमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान असले के जोर पर शहरियों से नकदी, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाते थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जे से छीना हुआ लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी 2,40,000 रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिल्स और वारदातों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला असला नाजायज 3 अदद पिस्टल, 30 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद। चैम्बर से आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कंप्लेंट सेल वज़ीर आला पंजाब साहिवाल मलिक नूर समद भट्टी का साहिवाल DHQ अस्पताल का अचानक दौरा। चेयरमैन कंप्लेंट सेल मलिक नूर समद भट्टी ने मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और उनको पेश आने वाली मुश्किलात पर फुल फॉर एक्शन लिया। डॉक्टरों का मरीजों का ख्याल रखने की हिदायत दी।
रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में बच्चे अगवा की बढ़ती वारदातों और मुख्तलिफ अफवाहों पर DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बच्चों के अगवा जैसी अफवाहों पर से पर्दा उठा दिया। जानते हैं अजहर कासमी की रिपोर्ट। लाहौर में बच्चे अगवा की बढ़ती वारदातों और मुख्तलिफ अफवाहों पर DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बच्चों के अगवा जैसी अफवाहों पर से पर्दा उठा दिया। उनका कहना था कि लाहौर में कोई बच्चा उठाने वाला गैंग नहीं है। ज्यादातर वाकयात में कुछ बच्चे अपनी मर्जी से नाराज होकर घर छोड़कर चले जाते हैं, जिन्हें ढूंढकर वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बच्चों की मुख्तलिफ गैंग के हाथों अगवा की अफवाहों के बाद DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर अतर इस्माइल ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया और अवाम नास को बच्चों के अगवा के मुतालिक असल हकायक से आगाह करते हुए कहा कि माह सितंबर में 96 बच्चों के अगवा के मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे अपनी वालिदैन के रवैया से दिलबर्दाश्ता होकर घर छोड़कर चले गए थे, जिन्हें ढूंढकर इनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लाहौर में बच्चों को अगवा करने का कोई गैंग मुतहर्रक नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। अवाम ऐसी अफवाहों पर कान न धरें। बच्चों के हवाले से जो केस दर्ज करवाए जाते हैं, इनमें अमूमन माँ बाप के दरमियान झगड़े निकलते हैं। बच्चा या तो माँ के पास या उसके वालिद के पास से बरामद होता है। लाहौर पुलिस के अफसरान जवान शहरियों की हिफाजत के लिए मामूर हैं और रूटीन में होने वाले वाक़यात की रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं। रवा साल बच्चों के अगवा के मुकदमात का हिस्सा 687 था। गुज़िश्ता साल 221 में 95 बच्चे अगवा हुए थे, जबकि सितंबर के माह में 96 बच्चे अगवा हुए। लाहौर में क्राइम रेट के सवाल पर उनका कहना था, एक साल में मुख्तलिफ मुकदमात में 2 लाख पर्चे दर्ज होते हैं। अगवा बच्चों की बरामदगी के सवाल पर उनका कहना था कि 45 बच्चों को अगवा करने की कोशिश में मुकदमात दर्ज थे, जिन सबको बाजियाब करवा लिया गया। बच्चों के अगवा के 687 पर्चे दर्ज हैं, जिनमें काफ़ी बच्चे बाजियाब करवा लिए गए। अब सिर्फ 48 बच्चे रह गए हैं, जिनको जल्द रिकवर कर लिया जाएगा। बच्चों के अगवा केसेस में किस हद तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ताउन पुलिस को हासिल होता है कि जैसे सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का हमारे साथ पूरी तरह ताउन होता है। कौमी क्रिकेट टीम साफ अफ्रीकी सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। सीरीज में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें शिरकत कर रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं अजहर कासमी। पाकिस्तान क्रिकेट की कौमी टीम साफ अफ्रीकी सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। सीरीज में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें शिरकत कर रही हैं। साफ अफ्रीकी सीरीज़ के तमाम मैचेज क्राइस्ट चर्च में खेले जाएंगे। कौमी स्क्वाड कुछ देर कबल लाहौर से दुबई के रास्ते क्राइस्ट चर्च पहुंचा है। स्क्वाड में 16 खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ समेत 13 अरकान शामिल हैं। कौमी स्क्वाड एक रोज़ आराम के बाद जुमेरात से क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगा। साफ अफ्रीकी सीरीज़ में पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सिटी डिवीजन लाहौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कत्ल की संगीन वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी समेत डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी मोहम्मद उस्मान टीपू की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात बता रहे हैं अजहर कासमी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सिटी डिवीजन लाहौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कत्ल की संगीन वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी समेत डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इन ख्यालात का इजहार SP सिटी इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू ने अपने दफ्तर लोअर माल में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर डिवीज़न के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे। SP उस्मान टीपू ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादरा ने ट्रिपल मर्डर की वारदात में मुलव्वस 7 मुल्जिमान सरफराज, इमरान, मोहम्मद हुसैन, अली हैदर, अकील, इम्तियाज़ और साबरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने साबका कत्ल की रंजिश पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे शदीद खौफ व हरास फैल गया, जबकि मुल्जिमान की फायरिंग से सज्जाद खान, शाहिद खान और अमीर हमजा हलाक, जबकि जवार मलिक और कामरान शदीद जख्मी हो गए थे। तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान इस मुकदमा में अरसा दराज से इश्तिहारी थे।
انویسٹیگیشن پولیس شفیق آباد نے ڈبل مرڈر کی واردات میں ملوث 3 ملزمان نور محمد، خضر حیات اور عبد الغفور کو گرفتار کر لیا۔ ڈبل مرڈر کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملزمان نے سابقہ قتل کی رنجش پر مقتولین کو صلح کے لیے گھر بلایا اور بعد ازاں ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر کے رضیہ بی بی اور کنیز بی بی کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقتولہ رضیہ بی بی کے بھائی ملزمان کی بہن کوثر بی بی کو 2021 میں قتل کیا گیا تھا، جس کا انہیں رنج تھا۔ انویسٹیگیشن پولیس شادرہ ٹاؤن نے جائیداد کے تنازع پر اپنی سوتیلی والدہ کو قتل کرنے والے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ ملزم عبد الرحمان نے دوران تفتیش بتایا کہ اس نے اپنی والدہ مینا بی بی کے گلے میں پندہ ڈال کر قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل دوپٹہ برآمد کر لیا۔ عثمان ٹیپو نے بتایا کہ انویسٹیگیشن پولیس بادامی باغ نے شہر عامر کو قتل کرنے والے 5 ملزمان صادق حسین، عاقب، سجیل، سلطان اور خرم کو بھی گرفتار کیا۔ ملزمان نے پیسوں کے لین دین پر چھریوں کے وار کر کے شہری عامر کو قتل کیا، جبکہ صدام حسین کو زخمی کرنے کے بعد ملزمان سنگین واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ انویسٹیگیشن پولیس شادرہ نے ارسلان عرف مڈی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے ان سے 1 لاکھ روپے نقدی، 8 موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ انویسٹیگیشن پولیس بادامی باغ نے چھوٹو گجر ڈکیت کے 3 ملزمان کو گرفتار کیا اور ان سے 8 لاکھ روپے نقدی اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ دوسری جانب انویسٹیگیشن پولیس شفیق آباد نے شاپ رابر گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے 7 لاکھ روپے نقدی برآمد کر لی۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن سٹی عثمان ٹیپو کا کہنا تھا کہ ملزمان کو مضبوط پروسیکیوشن کی مدد سے سخت سزائیں دلوائی جائیں گی اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، ہارن نیوز ٹی وی، لندن۔ کرتے ہیں مرید کا اسسٹنٹ کمشنر مرید کے رانا ظفر اللہ کا جلوس روٹ بازاروں کا دورہ۔ ہمارے نمائندے ملک سلمان کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر مرید کے رانا ظفر اللہ سی ای او شہریار اور آل میڈیا گروپ کے ایڈمن وقار بابر کے ہمراہ گلیاں اور بازاروں کا دورہ کیا۔ 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس روٹ کی صفائی، بازاروں میں سیوریج کے نظام کو یقینی بنایا۔ اہل علاقہ نے وقار بابر اور اسسٹنٹ کمشنر رانا ظفر اللہ کی کاوشوں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ پر شامل کریں گے رنالہ خورد سے محمد افضل کمبو کی رپورٹ کے مطابق مسیحی برادری کی ایس ایچ او تھانہ سٹی اطہر رشید کے خلاف احتجاجی ریلی کی قیادت سابق اقلیتی کونسلر یوسف گل کر رہے تھے۔ ایس ایچ او اطہر رشید نے ہمیں چوڑا بول کر ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی کو فوری طور پر معطل کیا جائے، شرکا ریلی کا خطاب۔ آج اپنے بھائی یوسف گل کے ساتھ میں مسیحی برادری کا رہنما پاسٹر دانش کھوکھر انوار شہید کالونی رنالہ سے اپنے ممبر بھائی یوسف گل کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، ہم ان کے غم میں شریک ہوتے ہوئے، ہمارے سارے جو رہنما ہیں مذہبی پاسٹر صاحبان ہیں ان کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب نے زیادتی کی، انہوں نے مسیحی بھائی کو تھپڑ مارے، ان کو گالیاں دی، انہوں نے مسیحیوں کے صبر کو آزمایا ہے، انہوں نے چوڑا کہا ہے، عیسائی کہا ہے، جبکہ ہماری حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہے چوڑا لفظ نہ لکھا جائے، نہ پکارا جائے، نہ عیسائی لفظ لکھا جائے، نہ پکارا جائے۔ ہمیں چوڑا پکارا گیا، عیسائی کہا گیا، ہم اس کا احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب تک یہ احتجاج نہیں رکے گا جب تک ایس ایچ او کو معطل سسپینڈ نہ کر دیا گیا۔ اپنا خیال۔ خبر ہے ہب سے محمد حنیف جمالی کی رپورٹ کے مطابق تحریک جوانان پاکستان ہب لسبیلا کے ضلعی صدر میر علی نواز لوہر بلیدی، پریس سیکریٹری دیدار علی لوہر بلیدی، وڈیرا حق نواز لوہر بلیدی، علی احمد لوہر بلیدی، رضوان مسیح نے اسسٹنٹ کمشنر ہب سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جام غلام قادر ہاسپٹل کے متعلق بات چیت ہوئی۔ ملیریا کے مریضوں میں اضافے سے تمام لوگ سول ہسپتال کا رخ کر رہے ہیں۔ ہسپتال عملے کی غیر موجودگی اور ہسپتال کی جانب سے مریضوں کو میڈیسن نہ ملنے، ہب کی عطائی ڈاکٹروں کے ہاتھوں عوام کو لوٹنے کے خلاف اور 2 نمبر دوائیاں چلانے میں ملوث ڈاکٹر اور میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائی کے متعلق اپلیکیشن جمع کروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر ہب نے یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ ان معاملات کو جلد سے جلد حل کریں گے۔
اور तहरीक के जवानान पाकिस्तान के ज़िले सदर ने असिस्टेंट कमिश्नर के यकीन दहानी करवाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। बहावलनगर में कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर का एक अहम ताज़ीती इजलास ज़ेर सदारत सदर प्रेस क्लब हाजा चौधरी तारिक महमूद मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सीनियर नायब सदर कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर अशरफ थानवी ने एक तहजीबी रेफरेंस पेश करते हुए कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर के जनरल सेक्रेटरी आज़म खान के हमजुल्फ हाजी रशीद अहमद के और उनके ब्रदर नस्बती मोहम्मद खादम के पोते की अचानक नागहानी वफात पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब लवाहकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और लवाहकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। मरहूमैन के बुलंद दर्जात और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की और तमाम शुरका इजलास ने आज़म खान से फ़र्दन अफसोस का भी इजहार किया। इस मौके पर मरहूमैन के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। बाद इजलास से खिताब करते हुए आज़म खान जनरल सेक्रेटरी कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर ने तमाम रहबरान का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि मरहूम हाजी रशीद अहमद का शुमार सिंध के शहर नवाबशाह से था। मरहूम का शुमार वहाँ की अहम कारोबारी समाजी सियासी शख्सियात में शुमार किया जाता था। याद रहे कि मरहूम के बेटे नईम अहमद राजपूत साबिक नाज़िम यूसी रह चुके हैं। दूसरे बेटे आसिफ राजपूत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नवाबशाह के अहम ओहदेदार हैं।